नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी इस तरीके से है कि कहीं पर एक चित्रकार रहता था जो कि बहुत सुंदर चित्र बनाता था और इन चित्र बनाने की श्रृंखला में एक बार उसने एक छोटे से मासूम बच्चे का चित्र बनाया। बच्चा बहुत भोला था और उसने जस का तस बच्चे को उतार दिया। अब क्या हुआ कि किस्मत की बात थी कि ये चित्र उसके लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध हुआ। पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, उसको बहुत ज़्यादा काम मिलने लगा। चित्रकार ने भी इसको अपना एक सबसे अच्छा सुनहरा अवसर समझकर यादगार के रूप में चित्र की एक प्रति को हर वक्त अपने साथ रखना पसंद किया। ऐसे ही साल गुजरते चले गए, 20-25 साल बीत गए थे और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार किसी बड़ी कंपनी ने एक ऑर्डर प्लेस किया कि एक विभत्स व्यक्ति का चित्र बनाना है और हम इसके लिए मुँह मांगी रकम देंगे आपको। चित्रकार ने कहा कि कोई बात नहीं, मगर उस व्यक्ति को मैं स्वयं चुनूँगा जिसका कि मैं चित्र बनाऊँगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और चित्रकार बहुत सारे लोगों को ढूंढता रहा। एक जेल में जाकर उसको एक ऐसा व्यक्ति मिला, उसको लगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा उसके पोर्ट्रेट के लिए। तो जेलर से परमिशन ले ली और पूरी व्यवस्था कर ली चित्र बनाने की। एक कमरे में जब कैदी को बुलाया गया और सामने बिठाया गया, जो कि जंजीरों से जकड़ा हुआ बहुत ही ख़तरनाक लग रहा था। साथ में चित्रकार ने अपने ब्रश वगैरह सब सजा के रखे हुए थे और वो जो उसका लकी चित्र था जिसकी एक कॉपी वो हमेशा साथ रखता था, वो भी वहीं रखा हुआ था। चित्रकार की उस चित्र की पर जैसे ही नज़र पड़ी ना ये कैदी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसने चित्रकार से कहा कि सर, आपको याद नहीं है, पर ये जो आपने चित्र बनाया है मासूम बच्चे का, ये बच्चा मैं ही हूँ। आपने मेरा ही चित्र बनाया है। अब चित्रकार के ताज्जुब में पड़ने की बात थी। उसने कहा, मगर तुम इस हालत में कैसे पहुँचे? कैदी ने कहा कि कुछ नहीं, बस कुछ ख़राब लोगों की संगत हो गई थी। मुझे अपने दोस्त और उनके काम बहुत अच्छे लगने लगे थे और मैं धीरे धीरे जो वो करते थे वही मैं करने लगा और आज सालों से मैं इस जेल में बंद हूँ। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसको कि हम खुद चुन सकते हैं। हमें अपने दोस्तों के चुनाव में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद। बस आज के लिए इतनी सी बात।